वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भारत की ख्यातनाम साहित्यकार जो मराठी, अंग्रेजी और हिंदी में बहुत सुंदर लिखती हैं, अच्छी कवित्री हैं और शिक्षाविद हैं, सीमांतिनी जी सरदेसाई जी से खास मुलाकात हम लेने जा रहे हैं। ये मुलाकात देश के और विदेश के ज्वलंत मुद्दों पर आपको बहुत रुचिकर लगेगी। आपकी प्रतिक्रियाओं का हार्दिक स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम ये जानना चाह रहे थे कि पूरा शुभ नाम क्या है? सीमांतिनी श्यामकांत सरदेसाई। इंदौर में कब से हैं? इंदौर में मैं 1962 से। आपकी जन्म तारीख? मेरी जन्म तारीख 3 जुलाई 1937। आपके पिताजी का शुभ नाम? मेरे पिताजी का शुभ नाम दत्तात्रेय रामचंद्र धोड़पकर जी। माताजी का शुभ नाम? माताजी का सरला धोड़पकर। कितने काव्य संग्रह आपके प्रकाशित हुए? मेरे मराठी के 2 काव्य संग्रह प्रकाशित। क्या नाम है उनके? एक तरंग और दूसरा याला जीवन ऐसे नाम। ये नेशनल कॉन्वेंट स्कूल भी आपने इंदौर शहर को सौगात दी, चलाया, कितने साल तक चलाया? 75 से जी चलाया। हाँ। और उसको बंद किया गया इसलिए कि वहाँ पर हमारे पास ग्राउंड्स नहीं थे खेलने के लिए। बच्चों का जो शारीरिक विकास के साधन कम जुटा पा रहे थे, तो हमने दूसरा स्कूल खोला, सांडीपल्ली विद्या विहार जी, बांगड़दा में हाँ। जमीन लेके, और उसके बाद इसको हमने बंद कर दिया। आपसे हम ये जानना चाह रहे थे कि अमेरिका की कितनी यात्राएं की आपने? मैंने 8 यात्राएं की। क्या अच्छाई देखी आपने अमेरिका में? अमेरिका में सबसे हम अभिभूत हो जाते हैं जी। वो सफाई से होती है। अच्छा, सफाई। और दूसरा मैंने ये देखा कि जिसको हम कहते हैं कि सामान्य नागरिक की अनुशासन की जो भावना है वो अधिक देखी। जी। और चिकित्सा के बारे में? चिकित्सा के बारे में ऐसे तो मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, हाँ। लेकिन मेरा जो अनुभव रहा चिकित्सा का, उसमें वहाँ महंगी है चिकित्सा, ऐसा मुझे लगा। ऐसा लगा। अखबार भी पढ़े होंगे वहाँ उधर आपने, कोई डेली अखबार? वहाँ जब मैं गई तो अखबार का चलन कम था। कम था जी। बहुत ज़्यादा टीवी और ये जो बाकी के सारे मोबाइल ये माध्यम है, इनके द्वारा ही संचालन होता था। आपसे एक सवाल हमारा और, अभी आप देख रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, दुष्कर्म हो रहा है, महिलाओं के साथ में यौन हिंसा हो रही है, तो इसका क्या कारण मानती हैं आप? इसका कारण अब सम्यक दृष्टि से देखा जाए तो ये आपका जो प्रश्न है जी। ये अनादि काल से चलता आया है। अच्छा। बात इतनी सी है कि जब परिष्कृत उपकरण लोगों के पास आ जाते हैं तो उसका अत्याचार का जो एक प्रमाण होता है वो बढ़ जाता है। जी। एक बात। हाँ। और दूसरी बात ये है कि मनुष्य जाति में सब प्रकार के लोग होते हैं, और जो हम विकास की यात्रा प्रारंभ हो गई ऐसा कहते हैं जी। उसमें अनुशासनहीनता करने की संभावना हाँ। बहुत अधिक हो जाती है। जी। और इसलिए ये अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं। इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है इन अत्याचारों की? क्या संक्षेप में सुझाव देना चाहेंगे?
इसके लिए तो शिक्षा के माध्यम से और संस्कारों के माध्यम से ही काम हो सकता है। जी। सबसे पहले तो मैं कहूँ कि हमारी जो सामाजिक धारणाएं हैं वो हमको सोच समझकर शिक्षा के माध्यम से उसका प्रसार करने की आदत होनी चाहिए। जी। हम शायद ज्ञान को ऐसा समझते हैं कि जानकारी दे दी हो गया। जी। जी नहीं, पुराने ज़माने की जो शिक्षा व्यवस्था थी जी। उसमें आदर्शों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। जी। एक चीज़ मैं कहूँ कि ये कहा जाता है कि अपात्र ज्ञान दान भी गलती है। गलती है बहुत। हमको नई शिक्षा प्रणाली के साथ इस विचार को जोड़ना पड़ेगा, किसको कैसी कितनी शिक्षा दी जाए। अशिष्य की जो संकल्पना है, अशिष्याय न देयम्, अथर्वशीर्ष में कहते हैं कि अशिष्याय विद्या न देयम्। तो ये चीज़ और ये जो विचार है इसको हमको ध्यान रखकर उचित शिक्षा का समायोजन करना होगा। बहुत अच्छा आपके सुझाव, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। उनका लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। हम ये जानना चाह रहे थे कि कितनी उम्र है आपकी अभी इस समय? मेरी 83 उम्र है। और क्या कारण है कि इतनी उम्र में आपकी स्मरण शक्ति इतनी अच्छी है? क्या कारण माना जाए? ऐसे तो सच बोलूं हाँ जी। तो ये सारे गात्र जिसको बोलते हैं, हाँ जी। ये गात्र अब बोलने लगे। हाँ। और इसीलिए हमने काम बंद कर दिया। हाँ। लेकिन जो ये यही संस्कार आता है। हाँ। जिंदगी भर इतने आयामों के लिए शिक्षा है, सोशल वर्क है, घर है, और ये सारी चीजें या कविता लिखना, ये करना, वो करना, ये आदत पड़ गई जी। ये संस्कार पड़ गया। अब चुप नहीं बैठ सकती। जी। हमने ये भी सुना है कि आप चैनल भी चलाते हैं। कितने चैनल चलाते हैं? 3 चलाते हैं आप? हाँ। क्या नाम है उनके? एक तो YouTube पर जनरल चैनल है मेरा। जी। दूसरा एक चैनल है टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। जी। और तीसरा आओ संस्कृत सीखें। हाँ, बहुत अच्छा। ये 3 चैनल मैं चलाती। कितने साल हो गए ये चैनल चलाते हुए? 14 से जो YouTube पर मेरा जनरल चैनल है वो चल रहा है 14 अच्छा जी। साल से। और ये चैनल मैंने अभी खोले हैं। जैसे ही मेरे मन में रिटायरमेंट लेने की बात आई तो समय बिताने के लिए मैंने चालू करवा दिए हैं। अभी चालू किए। आप क्या चाहेंगे? आपने बच्चों के लिए भी बहुत लिखा है, बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं, तो अब बच्चों के सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? भारत में बच्चों की क्या स्थिति है? बालक के हैसियत से कहूँ तो उन्हें थोड़ा अधिक ध्यान बच्चों की ओर देना चाहिए। जी। शिक्षा में तो मैंने बोल दिया कि हमको जोड़ना पड़ेगा। हाँ जी। कि शिक्षा किसको कैसी किस तरीके से, और वो भी देश की ज़रूरतों को देखकर उसके साथ भी हमें जोड़ना पड़ेगा। जीवन में संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट हैं। अच्छा जी। ये आपके 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। ये दर्शन कराने जा रहे हैं हम, आपका साक्षात्कार कराने जा रहे हैं। एक का नाम है तरंग
और एक का नाम हयाला जीवन ऐसे याला नाम। जीवन ऐसे ना हो। क्या तात्पर्य इसका, क्या भावार्थ क्या है इसका? जीवन में हर एक के एक भावात्मक पक्ष रहता है और जो बातें रोजमर्रा की होती है वो हमारे दिल में हलचल नहीं पैदा करती। जी। लेकिन जीवन में ऐसे बहुत सारे क्षण सुख के और दुख के दोनों आते हैं जी। और वो इस प्रकार से आपके दिल में बैठ जाते हैं हाँ। तो वही एक स्रोत होता है कविता का। बहुत अच्छी बात आपने बताई। अभी इस समय आप देखते हैं मजहब के नाम पर कट्टरपंथीता बढ़ती जा रही है। फ्रांस में एक टीचर का सर कलम कर दिया गया, एक महिला की हत्या हो गई। ऐसे कई देशों में इस तरह की वारदातें हो रही हैं। आतंकवाद, नक्सलवाद और ये मजहब के में लोग अंधे होकर सांप्रदायिकता और मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा हो रहा है और सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है। मानवता के नाम पर एक संकट है। तो कैसा लगता है आपको, इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है? मैं यदि ये कह दूं कि इसका निराकरण हिंदू धर्म है तो शायद लोग ऐसा समझेंगे कि वो मेरा धर्म है इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। पर सच बात तो ये है कि किसी भी अन्य धर्म में इस प्रश्न को जी। सोचा ही गहराई से सोचा नहीं गया है। जी। खाली अच्छाई से धर्म में सद्भाव निर्माण नहीं होता है। जी। लेकिन हिंदू धर्म विश्व की बात करता है। हिंदू धर्म में अन्य धर्म की बात होती है। जी। तो अन्य धर्म की सहिष्णुता और विश्व के हित में क्या होगा, ये सोच हिंदू धर्म में ही पूरी तरह से निहित है। उसको आपको बढ़ावा देना पड़ेगा। तो आपका कहने का तात्पर्य, आपकी भावभूमिका ये है कि विश्व बंधुत्व की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा। इसके लिए कुछ लिखा है आपने, विश्व बंधुत्व के लिए? हाँ, मेरी कविताओं में आता है। हाँ जी। मेरी कविताओं में सब आता है कि मानवता कैसी हतप्रभ हो रही है। हाँ। मेरी कविताओं में ये सारे भाव आते हैं। जी। गुरु कौन रहे आपके साहित्यिक? जैसे कवि नीरज हुए, गीतकार प्रदीप हुए, इनसे प्रभावित होंगे आप? हाँ जी, महादेवी वर्मा जी। मैं तो सभी कवियों का आदर करती हूँ। आदर नहीं, हाँ। उनको सभी को, जो कवि मेरे पहले हो गए, हाँ। उनको गुरु मानती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा साक्षात्कार आपने दिया, उसके लिए हम धन्यवाद दें। इसके पहले एक अंतिम सवाल आज के साक्षात्कार का मैं करने जा रहा हूँ कि क्या संदेश देना चाहेंगे आप युवा पीढ़ी को, बच्चों को, विश्व की जनता को? जो शिक्षा का एक मूल उद्देश्य होता है संतुलन। जी। इसको अंग्रेजी में बैलेंसिंग कहते हैं। जी। ये तत्व जॉन ड्यूवी बोलते हैं। हाँ। 3 बोले हैं उन्होंने, पर ये जो बैलेंसिंग बोला है या संतुलन, ये संतुलन ही मनुष्य के जीवन को यशस्वी बनाता है। बहुत अच्छी बात आपने बताइए ये साक्षात्कार कैसा लगा आपको, और आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। बहुत बहुत